जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीस गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशविश्व कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी मुखं करोतु वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। स्कंदेक अध्याय 19 श्लोक नंबर 15 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तमुपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचितं ईशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दष्टवालं गायता विष्णुगातः तमुपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचितं ईशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दष्टवालं गायता विष्णुगाथः तमुपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचितं ईशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दष्टवालं गायता विष्णुगाथः। तमुपयातं विप्रयन्त विप्रा गंगा च देवी धृतचितं ईशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दष्टवालं गायता विष्णुगाथः।
तं पयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचितं ईशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दष्टवालं गायता विष्णुगाथः। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। हे ब्राह्मण, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। तात्पर्य: ज्यों ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति के साथ महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस तरह वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। यहाँ पे सुध गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हुए थे मृत्यु को स्वीकार करने के लिए, तो वो कहते हैं कि हे ब्राह्मणगण, मैं आप सबका, ब्राह्मण लोगों को पहले उन्होंने प्रणाम कर लिया, फिर वापस जब ब्राह्मण लोग अपने अपने जगह पे विराजमान हो गए तो फिर से उन्होंने अपना सर को मिट्टी पे रख के प्रणाम किया, जो एक सभ्यता है। और अब यहाँ पे सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि फिर वो ब्राह्मण को बोल रहे हैं कि मैं आप सबका शरणागत हूँ, मेरे शरणागत को स्वीकार करें। और साथ में माँ गंगा के तट पर भी हैं, तो बोलते हैं माँ गंगा भी मुझ पे कृपा करके माँ गंगा भी मेरे शरणागत को स्वीकार करे, क्योंकि मैं अब सारे ब्राह्मणों का शरणागत हूँ और माता गंगा का भी शरणागत हूँ। और फिर कहते हैं कि परीक्षित महाराज यहाँ पे कि मैं अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को विराजमान करके रखा हूँ, इसीलिए मुझे अब तक्षक आज डस ले या तुरंत डस ले या कोई और भी चमत्कारी वस्तु जो ब्राह्मण के द्वारा रचित किया जाए वो भी अगर मुझे आके अगर तुरंत डस ले तो भी कोई मुझे अब भय नहीं है। मैं मृत्यु के लिए तत्पर हूँ, मृत्यु के लिए तैयार हूँ। और एक प्रार्थना करता है कि मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि जो ब्राह्मण हैं उनको, जो ब्राह्मणगण वहाँ बैठे हैं उनको बोलते हैं मेरी एक मात्र इच्छा है कि आप लोग सब जब यहाँ विराजमान हुए ही हैं तो सबको भगवान विष्णु का गुणगान करें। मतलब एक बहुत अच्छा वातावरण है जिस कारण उनका भय हट गया। और प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में इसी को बताते हैं कि अगर हम भी इसी वातावरण में रहें तो हमारे अंदर का मृत्यु का भय नहीं होगा। गंगा माता का तट है तो शरणागत, अपने आप को शरणागत भी कर लिए। ब्राह्मण है, सारे वैष्णव ब्राह्मण बैठे हुए हैं, तो ऐसे साधु का संग मिल रहा है तो मृत्यु का भय नहीं है। और यहाँ तो सब कुछ है। और एक उनसे अनुरोध भी है कि वो भगवान विष्णु का गुणगान करे। तो अगर इस प्रकार का मृत्यु अगर सबके जीवन में हो तो मृत्यु भी सुखप्रद है ना, लाभदायक हो जाता, क्योंकि वो भगवत धाम ले जाने का योग्यता हम लोग को प्रदान करता है। बस यहाँ पे एक चीज़ है जो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा से बताते हैं कि समर्पण है ना। अगर हम लोग सबके पास है, हम लोग सारे ब्राह्मण के पास बैठे हुए हैं गंगा माता के तट पे, लेकिन हमारा अगर समर्पण नहीं है तो कोई लाभ नहीं है।
जिस प्रकार जैसे गंगा नदी में अगर कोई स्नान करे और गंगा नदी से स्नान करके निकले तो क्या होता है, बोले पवित्र हो जाता है। लेकिन उसका भरोसा तो होना चाहिए ना कि मैं गंगा नदी में स्नान करके निकल रहा हूँ तो मेरा पिछले सारा पाप धुल गया। और इसके बाद अगर वो पाप ना करे तो पाप खत्म और उसका पाप धुल चुका है। लेकिन उसको लगता है नहीं, पता नहीं, ये तो कहने की बात है, पता नहीं धुलता होगा नहीं धुलता होगा, तो फिर नहीं धुलेगा। लेकिन यहाँ पे पूर्ण शरणागत होने के कारण गंगा माता के तट पर उनका जो, वैसे तो परीक्षित महाराज से कोई पाप होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक छोटा सा अपराध बन गया कि एक ब्राह्मण के गले में उन्होंने सर्प लपेट दिया, एक छोटा सा अपराध है, वो गंगा माता के शरण में आने से वो भी खत्म हो जाता है। आगे का भी छोटा सा तात्पर्य यहाँ प्रभुपाद जी देते हैं। फिर बोलते हैं कि परीक्षित महाराज इतने महान है कि परीक्षित महाराज जो, जैसे एक भक्त के अंदर क्या इच्छा होना चाहिए कि मैं भगवत धाम जाऊँ, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन केवल यही इच्छा है कि मैं भगवत धाम अगर नहीं भी जाए और अगर मान लीजिए भक्त को जन्म भी लेना पड़ता है इस श्लोक में, तो जो उनको भय नहीं होता कि मुझे दोबारा इस भौतिक जगत में आना पड़े। केवल एक इच्छा रखता है कि इस जगत में भी आना पड़े अगर मुझे, तो मुझे वैष्णवों का संग मिले, मुझे भक्तों का संग मिले। क्योंकि हम लोग जैसे होते हैं वैसे लोग का तो संग खोजते हैं। इसमें भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे होंगे वैसा ही तो लोग हम खोजेंगे। एक शराबी है तो ऐसा लोग को खोजेगा ना कि जो मेरे साथ शराब पीने चले, तो उसी प्रकार एक भक्त भी हमेशा यही इच्छा रखेगा कि अगर मुझे इस जगत में भी आना पड़े, बार बार इस धरा धाम में भी, मैं अगर भगवत धाम में नहीं भी जाऊं और इस धरा धाम में भी मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, तो मुझे क्या मिले, भक्तों का संग मिले, शुद्ध भक्तों का संग मिले, ताकि मुझे ये वातावरण हमेशा मिलता रहे। क्योंकि अगर भक्त का संग हम लोग को इस भौतिक जगत में ही मिल रहा है तो भगवान का वैकुंठ भगवान के धाम के बराबर ही है। यहाँ तक ये कहा गया कि कितना बार हो सकता है कि हम लोग को भगवत धाम में तो हम लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, वहाँ तो हम लोग मुक्त है ही, लेकिन कभी कभी इस धाम में भी भक्त रह के उल्टा और ज़्यादा कृपा लाभ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उनको जब ले जाया जा रहा था तो बोलते हैं कि मुझे भगवान मुझे नरक भी लेके जाए ताकि वहाँ पे मैं प्रचार कर सकूँ और जो लोग कष्ट में उनको उबार सकूँ। तो भक्त ये भी इच्छा रखते हैं कि मैं अकेला अगर भगवत धाम चला भी गया और मेरा उद्धार भी अगर हो गया तो बाकी जीव जो कष्ट में है उनका उद्धार कैसे होगा। तो उनका उद्धार करने के लिए कभी कभी भक्त या भगवान के द्वारा ऐसा लीला किया जाता है कि जो जीव इस जगत में उसका भी उद्धार हो। और इसी प्रकार ये जो परीक्षित महाराज के साथ जो लीला घटा कि 7 दिन बाद उनका मृत्यु होगा, क्योंकि 7 दिन एक समय मिला किसके लिए, हम लोगों के लिए। परीक्षित महाराज तो देखिए, परीक्षित महाराज यहाँ कह रहे हैं कि मैंने अपने हृदय चरण कमल, भगवान के चरण कमलों को विराजमान कर लिया। मेरे हृदय में भगवान विष्णु का चरण, यही अपने आप में इतना सामर्थ्य रखता है कि अगर हम लोग कहीं भी रहे इस विश्व का किसी भी कोने में रहे, लेकिन हमारा हृदय में अगर भगवान का चरण कमल का हमेशा चिंतन रहता है तो भगवत धाम जाना ही है। लेकिन परीक्षित महाराज के साथ तो भगवान का हृदय का चरण कमल भी है, भगवान के हृदय, उनका हृदय में भगवान का चरण कमल भी है, सारे ब्राह्मणों का संग भी है, गंगा माता का तट भी है, विष्णु भगवान का गुणगान करने के लिए भी उनको बोलते हैं। तो 7 दिन का समय किसके लिए, वो तो तैयार हैं, बोलते हैं अभी भी अगर मुझे आके तक्षक डस ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भगवत धाम जाने के लिए तैयार हूँ। फिर भी 7 दिन का समय फिर किसके लिए मिला, अगर देखा जाए तो ये भगवान कृपा करते हैं कि हम लोग के लिए 7 दिन का समय मिला, कि वो 7 दिन जो परीक्षित महाराज भगवान का गुणगान सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, वो हम लोग को उद्धार कर पाए। हम लोग के जीवन में इस 7 दिन बहुत ज़रूरी था कि हम लोग अपने जीवन का कल्याण कर पाए। तो हम लोग का भी एक प्रयास तो होना चाहिए कि हम लोग अपने जीवन में निरंतर श्रीमद् भागवतम का निरंतर गुणगान, निरंतर श्रवण, निरंतर कीर्तन करते रहे, कि हम लोग भी तैयार हो जाए
कि 7 दिन बाद अगर हमारा मृत्यु हो, 7 दिन के अंदर भी मृत्यु हो, तो हम लोग को भी भय न लगे। लेकिन अभी मृत्यु का भय है ना हम लोग सभी को, कि अभी मर जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारा काम नहीं हुआ, बहुत सारा कुछ नहीं हुआ है ना, ये करना था वो करना था। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भगवान विष्णु का चरण कमल विराजमान नहीं कर, कृष्ण विराजमान नहीं कर रहे। लेकिन ये कब विराजमान होगा? अगर हम लोग भी बोलते साक्षात भागवतम भगवान ही हैं, भगवान के जाने के बाद भागवतम ही भगवान के उदय, मतलब सूर्य रूप में भागवतम उदय लेते हैं। तो अगर हम लोग भी भागवतम का निरंतर अगर गुणगान करते रहें तो भागवतम भी हम लोग को ये सामर्थ्य और ये बल प्रदान करेगा कि हम लोग भी अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार होकर अपने आप को मृत्यु को गले लगा पाएंगे और मृत्यु के और अंतोगत हम लोग भगवान के धाम में जा सकेंगे। चाणक्य देखिए यहाँ पे जो तट है, चाणक्य पंडित भी की जगह बोलते हैं उस जगह में वास नहीं करना चाहिए जहाँ पे ये 5 चीज़ नहीं है, जहाँ पे अच्छा वैद्य नहीं है उस जगह में मत रहो, जहाँ पे गौ हत्या होता है उस स्थान में मत रहो, जहाँ पे अगर कोई अच्छा नदी है वहाँ पे मत रहो, जहाँ पे साधु संग नहीं है वहाँ में मत रहो, जहाँ का राजा अच्छा नहीं है वहाँ मत रहो ना। ये इस जगह का परित्याग कर देना चाहिए। तो मतलब ये क्या है, ये सारा जगह हम लोग को भगवान का धाम ले जाने वाला, तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए ये सारे जगह में ही अपना निवास करें ताकि हम लोग भगवान के धाम को जा सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा माधव सुंदर विशाखा गिरिराज गोवर्धन पंचतत्व की जय।